आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से मोबाइल के महत्वपूर्ण ऐप्स की जानकारी देखेंगे। पिछले भाग में हमने रिवीजन के तौर पर मोबाइल ऐप का मतलब क्या होता है, मोबाइल ऐप्स के विभिन्न प्रकार, विशेषताएं देखी हैं। आज हम मोबाइल के महत्वपूर्ण ऐप्स की जानकारी, इसके रिवीजन फिर से करेंगे। गूगल इंडी कीबोर्ड प्ले स्टोर में जाकर किस तरह से हमें वो ऐप लेना है, उसकी गति, उसकी एक जो भी प्रोसेस है उन्होंने वो दिखाई है, किस तरह से आपको वो सब कुछ डाउनलोड अपने मोबाइल में करना है। दूसरा है गूगल अनुवाद। गूगल अनुवाद या गूगल ट्रांसलेट एक अनुवादक सॉफ्टवेयर एवं सेवा है जो एक भाषा के टेक्स्ट या वेब पेज को दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। यह गूगल नामक कंपनी द्वारा विकसित एवं परिचालित है। इसके लिए गूगल अपना स्वयं का अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रयोग करता है। सांख्यिकी मशीनी अनुवाद है, जनवरी 2016 की स्थिति के प्रयोग करता है। अनुसार गूगल अनुवाद विविध स्तरों पर 90 भाषाओं का समर्थन करता है और प्रतिदिन 20 करोड़ लोगों को अनुवाद सुविधा प्रदान करता है। इस समय इसमें हिंदी में, अन्य भाषाओं में तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में भी अनुवाद की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके टेक्स्ट बक्से में देवनागरी में लिखी सामग्री चिपकाकर इसका अनुवाद किया जाता है या सीधे ध्वन्यात्मक रोमन में टाइप करने पर वह स्वतः देवनागरी में बदल जाते हैं। ध्वन्यात्मक में यानी ध्वनि से बोलकर, जैसे हम स्पीकर में बोलते हैं उस तरह से टाइप होता है। इस तरह से भी हम अनुवाद कर सकते हैं। गूगल के किसी ब्लॉग के बहुभाषा अनुवाद के लिए गूगल अनुवाद को ब्लॉग विजेट के रूप में मुफ्त से प्रदान किया है। गूगल ट्रांसलेट का उपयोग आप अक्सर करने के होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गूगल का ट्रांसलेट एप्लीकेशन अब तस्वीर देखकर इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने में भी सक्षम है। कंपनी ने गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का नया संस्करण पेश किया है, जिसमें फोटो टू टेक्स्ट फीचर के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी अनुवाद को जोड़ा गया है। गूगल की इस ट्रांसलेट सेवा में पहले टेक्स्ट, ऑडियो और फोटो टू टेक्स्ट का विकल्प था, लेकिन फोटो टू टेक्स्ट में इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद नहीं किया जा सकता है। अब कंपनी ने नए अपडेट में इसे लॉन्च किया है। यह सेवा उन्हें लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद। तो इस तरह से ये जो ऐप है गूगल का अनुवाद करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा ऐप है। इससे हमें देवनागरी लिपि में भी हमें अनुवाद किया हुआ मिलता है। इस एप्लीकेशन में SMS ट्रांसलेशन का भी विकल्प दिया है। टाइपिंग के अलावा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और स्पीच जैसे फीचर्स भी पहले ही उपलब्ध है। वही अच्छी बात यह भी की जाती है कि इसमें अब ऑफलाइन ट्रांसलेशंस का भी लाभ किया जाता है, परंतु इसके लिए आपको 200 MB से ज़्यादा भी फाइल डाउनलोड करने होते हैं। गूगल ट्रांसलेट की फोटो टू टेक्स्ट सेवा फिलहाल 37 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। एप्लीकेशन में कहीं यह हो सकता है कि स्कैन के दौरान ट्रांसलेट में थोड़ा समय लगता है, अन्यथा उपयोग में बेहद ही आसान है और काफ़ी फायदेमंद भी है। गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले से मुफ्त ही डाउनलोड किया जा सकता है। ई महाशब्दकोश राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने सीडेक पुणे के तकनीकी सहयोग से ई महाकोश शब्दकोश का निर्माण किया है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआती दौरान में प्रशासनिक शब्द संग्रह को देवनागरी यूनिकोड के प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपनी अंग्रेजी का शब्द हिंदी पर्याय में हिंदी शब्द वाक्य में अतिरिक्त प्रयोग में लाया जाता है।
इसकी विशेषता यह भी है कि आप हिंदी शब्दों का उच्चारण भी सुन सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश है। अभी उसमें हम और भी जानकारी ले सकते हैं कि भारत सरकार राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अनुसार काफी समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कार्य में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अनुभव बताते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों और संगठनों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने क्रियाकल्पों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, उसमें इच्छुक हैं, परंतु पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं के अभाव में हिंदी भाषा का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता है। तो सरकार द्वारा लिखित यह सहजी भाषा हो सकती है। आगे है हिंदी आवाज टाइपिंग। अभी हिंदी आवाज टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग हिंदी एक टाइपिस्ट की तरह न होकर एक ऐप के साथ स्मार्टफोन बन गई है। अपनी आवाज को पाठ में अनुवादित करना, आवाज से पाठ कन्वर्ट के लिए यह सबसे बड़ी, अच्छी और आसान अनुप्रयोग है। ऐप आपके लिए ऑफलाइन ऐप वॉइस टाइपिंग करके अपने नोट्स बनाने के लिए सहायक है। स्पीच टू टेक्स्ट ऑफलाइन का प्रयोग करके हम अपने फ़ोन पर सभी समर्थित एप्लीकेशन के साथ अपने टेक्स्ट फाइल साझा कर सकते हैं, पाठ की प्रतिलिपि बना सकते हैं और संदेश पाठ के रूप में अपने संपर्कों को भेज सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट ऑनलाइन ऐप्स टेक्स्ट को हमारे डिवाइस में समझने की सुविधा प्रदान की जाती है और अगली बार जब हम अपने फाइल को अपने कॉन्टेक्स्ट में साथ साझा करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस इनपुट दे सकते हैं और सभी वॉइस टेक्स्ट को अलग अलग सूचियों में स्टोर कर सकते हैं। हिंदी वॉइस टू टेक्स्ट में हमको वो कन्वर्ट भी होता है। इस ऐप के लिए हम सभी भाषाओं में हिंदी वॉइस टाइप्स, हिंदी भाषण से टेक्स्ट, हिंदी स्मार्ट वॉइस टाइपिंग, हिंदी भाषण नोट, हिंदी टॉक टू टेक्स्ट, हिंदी टाइप राइट बॉक्स, इस तरह की हम सूचना देकर उस तरह से बदलाव हम ला सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बदलाव हम हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं। लीला हिंदी प्रवाह, इस प्रवाह का भाग पक्ष जितना भी सफल है। 10वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु की गई यह है अनुशंसाओं पर अमल करते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में केंद्रित हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिखित हिंदी भाषा का कार्य साधन प्राप्त करके कार्मिकों के साथ साथ जनसाधारण को हिंदी भाषा का उच्चतर ज्ञान कराने के लिए हिंदी प्रवाह नामक एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। लीला हिंदी प्रवाह से विश्व के प्रत्येक भाग के और प्रत्येक वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। हिंदी प्रवाह में अलग अलग विधाओं के कुछ 20 पाठ संकलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ग के पाठक की रुचि के अनुसार पाठकों को हिंदी प्रवाह में स्थान दिया जाता है। इस तरह से लीला हिंदी प्रवाह के वेब वर्जन एवं मोबाइल ऐप में पाठों से संबंधित शब्दों को समझाने के लिए गृह शब्दावली की व्यवस्था भी की जाती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि हिंदी प्रवाह राजभाषा विभाग की ओर से गागर में सागर करने का एक प्रयास करती है। आगे दिया है द डिस्क्रिप्शन ऑफ राजभाषा हिंदी ऐप, इस तरह का भी एक ऐप है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भारत सरकार के सभी सरकारी विभाग एवं संस्थान कार्यरत हैं। हिंदी भाषा सशक्त एवं जीवंत तभी होगी जब तक सामान्य द्वारा इसका प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन में किया जाए। भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए अपने छोटे प्रयास के रूप में इस ऐप को विकसित किया जाता है। इस ऐप में कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांशों, वाक्यों, पदनाम, पर्यायवाची शब्द, विभागों आदि के नामों एवं राजभाषा के संबंध में महापुरुषों के विचार को संकलित किया गया है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 को भी दिया गया। इस तरह से राजभाषा जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। और हिंदी आवाज़ टाइपिंग अपने लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, लीला हिंदी प्रभाव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और वो हमारे लिए एक राजभाषा के विभाग में किस तरह से उपयोग में आया है, ये हमने आज देखा है। इस तरह की व्याख्याएं भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए ये पूरी जानकारी आप आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक में पढ़ के अपने शब्दों में इसका उत्तर ढूंढना या व्याख्या लिखना ज़रूरी होता है। और ये शब्द अपने शब्दों में लिखकर आप इसके उत्तर आपकी हिंदी की कॉपी में लिख सकते हो। धन्यवाद।